अष्टावक्र के शब्दों को आइए आगे चलाते हैं। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूं। ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के बने विशाल वन को जलाकर भस्म कर दे। सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा। सूत्र को एक बार फिर सुन लीजिए। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूं। ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर दे। सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा। मक्तबे इश्क का अंदाज निराला देखा। मक्तबे इश्क का अंदाज निराला देखा। उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। मक्तबे इश्क का अंदाज निराला देखा। उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। व्यक्ति अज्ञानी होता है, किसी तरह ज्ञान पा लेता है, अज्ञान भस्म हो जाता है। लेकिन अज्ञान के भस्म होते ही जैसे ही वह सुखी हो जाता है तो करुणा से उसका हृदय भर जाता है। इस संसार में दुखी मनुष्यों को देखकर द्रवित हो जाता है और उनके दुखों को हरने में चेष्टा युक्त हो जाता है कि कैसे इनका दुख मैं हर लूं। पिघल जाता है उसका कोमल हृदय, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। थोड़ा सा ताव लगा कि पिघल गया। जनक पूछ रहे हैं अष्टावक्र से, और देखिए अष्टावक्र 8 जगह से शरीर से टेढ़े मेढ़े हैं। अष्टावक्र का अर्थ होता है कि व्यक्ति के शरीर की संरचना मत देखो। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। उसके भीतर के ज्ञान को देखो। जात न पूछे साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। संत की जाति न पूछो, संत का ज्ञान पूछो। संत से प्रश्न पूछो।
और प्रश्न मैं किसे कहता हूं? प्रश्न मैं उसे कहता हूं जिस प्रश्न का उत्तर जानने से तुम पिघल जाओ, जैसे वो पिघला था संत जिससे तुम पूछ रहे हो। संत हृदय नवनीत समाना। मोल करो तलवार का, उसके ज्ञान का मोल करो, पड़ी रहन दो म्यान। तुम्हारी अज्ञानता को एक तरफ रख दो। संत क्या बोलता है, क्यों बोलता है? संत आपको सुखी करना चाहता है। हे जनक, तू इस अज्ञान रूपी वन को ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दे। और हे जनक, तू सुखी हो जा। अष्टावक्र कहते हैं तू सुखी हो जा। अष्टावक्र के पिता का नाम कोहाड़ था। ऋषि उद्दालक के एक पुत्र हुआ, उसका नाम श्वेतकेतु, और एक पुत्री भी हुई, उसका नाम सुजाता। गुरुकुल चलाता, बच्चे आते, उन्हें पढ़ाता, शिक्षा दीक्षा देता। उसके पास पढ़ने वाले बच्चों में कोहाड़ उसका सर्वप्रिय शिष्य था, उद्दालक ऋषि का। कोहाड़ इतना मन को भाया उद्दालक के कि उसने अपनी पुत्री की शादी सभी विद्याओं को सिखाने के बाद कोहाड़ को अपनी पुत्री से विवाहित कर दिया। पुत्री गर्भवती हुई। उद्दालक की धर्मपत्नी के भी गर्भ ठहरा और दोनों के करीब करीब एक समय में ही बच्चे हुए। उद्दालक के पुत्र का नाम श्वेतकेतु। और सुजाता गर्भवती हुई तो सुजाता जैसे ही जन्म होने वाला था अष्टावक्र का, जैसे ही वो बैठता अपने शिष्यों को समझाने के लिए, तो एक दिन भीतर से आवाज आई, गर्भ के भीतर से, कि पिताश्री, आप संस्कृत के वचनों का उच्चारण करने में गलती कर जाते हो। वेद मंत्रों की गलती के कारण आपके शिष्य वैसा ही सीख पाएंगे जैसा आप सिखाओगे। और वो आगे भी ऐसा ही उद्बोधित करेंगे। शिष्यों को ऐसा बोलते देख पूछने पर पता चलेगा कि उद्दालक ऋषि के शिष्य हैं, आपकी बड़ी बदनामी होगी। कोहाड़ के पुत्र अष्टावक्र। सुजाता के गर्भ का बच्चा जब अपने पिता कोहाड़ से बोला कि पिताश्री, आप वेद मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि कर देते हो, आप उपहास का पात्र बनोगे। कृपया ऐसे त्रुटिपूर्ण व्यवहार को छोड़ दें और शुद्ध उच्चारण करना शुरू कर दें।
कुम्हार को क्रोधित होने में ज्यादा देर न लगी। शिष्यों के बीच में बैठा ही उसे श्राप दे दिया कि अरे तू अभी जन्म भी नहीं लिया, गर्भ के अंदर ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। कुम्हार बहुत बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ, वेद पाठी ब्राह्मण था। जब अष्टावक्र का जन्म होने के करीब था तो सुजाता ने कहा कुम्हार से कि जाओ कुछ राजा जनक से दान इत्यादि का प्रबंध करो, बच्चे के जन्म के वक्त काम आएगा। कुम्हार चले। राजा जनक एक दानी राजा थे। उसके यहां ब्राह्मणों की भीड़ लगी रहती थी। सदा ही ब्रह्म चर्चा चलती रहती, सदा ही शास्त्रार्थ चलता रहता। जैसे ही कुम्हार पहुंचे, वेद पाठी ब्राह्मण बैठे थे। जनक की सभा में बंदी नाम का एक ब्राह्मण सबसे यशस्वी माना जाता था। उसको कभी कोई परास्त नहीं कर सका और उसकी एक शर्त थी कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। अगर मैं हार गया तो आप मुझे जल में डुबो देना, अगर आप हार जाओगे तो मैं आपको जल में डुबो दूंगा। कुम्हार गया कुछ दान लेने के लिए जनक से, लेकिन सामना हो गया बंदी से। बंदी कहने लगा, हे ब्राह्मण, मुझसे शास्त्रार्थ करोगे? कुम्हार ने कहा, हां करूंगा। शास्त्रार्थ का प्रबंध किया गया, शुरू हुआ। लेकिन बंदी ने कुम्हार को परास्त कर दिया। कहानी है, दो व्यक्ति लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए। एक नास्तिक, एक आस्तिक। नास्तिक कहता ईश्वर नहीं है, आस्तिक कहता ईश्वर है। दोनों ने अपने अपने तर्क पेश किए। फैसला ना हुआ। कहने लगे चलो बाबा जी से फैसला करवा लेते हैं। मेरे पास यहां आकर बैठ गए। बाबा फैसला करो, कौन ठीक कौन गलत। अब आस्तिक को पता था कि बाबा ईश्वर की बात करते रहते हैं, आस्तिक ही हैं, मेरे पक्ष में ही उत्तर आएगा। मैंने आस्तिक से पूछा, तुम कहते हो ईश्वर है? जी। तुमने देखा? देखा तो नहीं। कैसे पता लगा तुम्हें कि ईश्वर है? शास्त्र से पता लगा, गुरु से पता लगा, शास्त्रज्ञों से पता लगा, वेद पाठियों से पता लगा, गीता से पता लगा, पुराणों से पता लगा, वेदों से पता लगा। मैंने कहा तुम उनकी बातें छोड़ो, तुमने ईश्वर को देखा? नहीं देखा। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ईश्वर को स्वयं अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा। तो जब देखा ही नहीं
तो शास्त्रार्थ काहे का? इतने बलपूर्वक कैसे कह पाओगे कि ईश्वर है? क्योंकि कितना ही गुरु बता दे, कितना ही शास्त्र बता दे, कितना ही वेद पाठी बता दे, कितना ही उपनिषद बता दे, कितना ही बता दे, खोपड़ी तक महदूद रह जाएगा, भीतर ना जाएगा। भीतर जाएगा सिर्फ आंखों देखा अनुभव, स्वयं का अनुभव ही तुम्हारा, खुद का अनुभव ही तुम्हारा जीवन बनेगा। जो खाना तुम खाओगे, जो पानी तुम पियोगे, तुम्हारा रक्त मांस मज्जा वीर्य ओज तुम्हारे खाने से बनेगा। दूसरे के खाने से उसका खाना तुम्हें एनर्जी ना देगा, तुम्हारा रक्त ना बनेगा, रस ना बनेगा, मज्जा ना बनेगी, अस्थि वीर्य ओज ना बनेगा। तुम जो खाओगे उसी से तुम्हारी सारी शरीर की संरचना होने को है। खाया वेद ऋषियों ने, वेद पाठियों ने, तुम्हारे गुरु ने, शास्त्रों ने। तुम्हारे भीतर खून की उत्पत्ति नहीं होगी, उन्होंने खाया होगा, उनके भीतर खून बना होगा, मांस मज्जा का जन्म हुआ होगा, लेकिन बल तुम्हें ना देगा। इसीलिए अक्सर तुम वेदों को पढ़कर, गुरुओं को सुनकर, गीता को पढ़कर, वेदों को पढ़कर ज्ञानी कहलाते हो, ज्ञानी होते नहीं। तुम ज्ञानी होते हो दूसरों को पढ़कर, दूसरों के खाने से तृप्त होकर, दूसरों के पानी पीने से प्यास बुझाकर तुम अपने आप को तृप्त मान लेते हो कि मेरी प्यास बुझी, मेरी भूख मिटी। खाया दूसरों ने, तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी। तुम्हारी भूख वक्त आने पे जन्म ले लेगी, तुम्हें तंग करेगी, परेशान करेगी, तुम्हें भगाएगी, तुम्हें रातों जगाएगी। यही कारण है कि आज सारी दुनिया में कोहराम मचा है। ज्ञानी पुरुष आपस में विवाद नहीं करते। ज्ञानी और ज्ञानी के बीच विवाद भी नहीं होता और संवाद भी नहीं होता। मूर्ख और मूर्ख के बिना, मूर्ख और मूर्ख के बीच में संवाद तो होता ही नहीं, विवाद होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात, मारकाट शुरू हो जाएगी। मूर्ख से मूर्ख मिले, नहीं मैंने नहीं देखा, फिर तुमने मान कैसे लिया? दूसरों के कहने से मान लिया। दूसरों के खाना खाए हुए तुम्हारा रक्त बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। फिर तुम सच्चे आस्तिक हो? नहीं। कहो कि मैं झूठा हूं। उसने कहा मैं झूठा हूं। जो चीज मैंने खुद अनुभव नहीं की उसका बखान मैं मेरी जायदाद होने के लिए कर रहा हूं कि मैंने देखा ईश्वर है। इतनी कन्फर्मेशन के साथ कैसे कहा जा सकता है जिस चीज को देखा ना हो? बस यही तर्क है नास्तिकों का कि जब देखा नहीं हम मानते नहीं कि ईश्वर है। फिर मैंने नास्तिक से पूछा, तुम कहते हो ईश्वर नहीं है? नहीं,
तुमने खोजा, शक पका गया, खोजा तो नहीं। अगर कुछ खोजा ही नहीं, तुम्हारा रुपया गिर गया, तुमने ढूंढा ही नहीं, तुम कैसे कहोगे कि वो रुपया नहीं है? कहीं तो पड़ा है। जहां खोया वहां तो पड़ा है, लेकिन तुमने खोजा नहीं। मैंने नहीं खोजा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ईश्वर नहीं है? तुमने खोजा नहीं और तुम कहते हो ईश्वर नहीं है। तुम सच्चे हुए झूठे। झूठे तो कहो कि मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं। आस्तिक भी झूठा, देखा नहीं, दर्शन नहीं किया। नास्तिक भी झूठा, खोजा नहीं, झूठा। सच्चा कौन? जिसने कहा कि ईश्वर है और देख कर कहा कि ईश्वर है, वो सच्चा। क्या कहते हैं अष्टावक्र? अष्टावक्र कहते हैं, जनक, तू अपने अज्ञान को ज्ञान से भस्म कर दे। इस दुख देने वाले वण को अपने ज्ञान रूपी आग से भस्म कर दे और सुखी हो जा। संत चाहता है तुम सुखी हो जाओ, असंत चाहता है तुम दुखी हो जाओ। आज दुनिया में संत नहीं है तो दुनिया इतनी दुखी है। जिस दिन दुनिया में संत होंगे, जिस दिन दुनिया में दुख मिट जाए, समझ लेना कि संत प्रचुर मात्रा में आ गए। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूं, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर दे। सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा राजा जनक। संत तुम्हारे सुखी होने की कामना करता है। कि तुम सुखी कैसे हो जाओ। वो संत भी किसी दिन दुखी था। आज उसने अपने अज्ञान रूपी वन को ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दिया और उस वन को जलाकर, अज्ञान के वन को जलाकर आज वो सुखी हो गया। और सुखी होते ही एक थोड़ी सी करुणा उपजती है दुखी व्यक्तियों को देखकर। काश ये व्यर्थ में दुखी हैं। दुखी होने का कोई कारण नहीं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। क्यों ना ये मेरे जैसे सुखी हो जाएं। संत इसीलिए बोलता है, इसको ही करुणा कहते हैं। तुम्हारे सुखी होने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारी वेदना को देखकर करुणावश, कि तुम सुखी हो जाओ। और सुखी होने के सूत्र बता रहा है अष्टावक्र। अष्टावक्र को श्राप दे दिया गर्भस्थ शिशु को। सुजाता के गर्भस्थ पुत्र को उसके ही पिता कुहाड़ ने, जा तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जा, ये श्राप दे दिया। सुजाता के कहने से कि बच्चा होने के करीब है, कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी, राजा जनक से धन मांग लाओ।
राजा जनक बड़े ज्ञानी भी थे और दानी भी थे। राजा को ऐसा ही होना चाहिए। जनक के पास गया कुहाड़, अष्टावक्र का पिता। उसकी राज्यसभा में ब्रह्म चर्चा हो रही थी। कुहाड़ को देखकर कुहाड़ की भी बड़ी ख्याति थी। बंदी ने कहा, शास्त्रार्थ करोगे? कुहाड़ ने कहा, हां करूंगा। एक शर्त है, जानते हो क्या? अगर हार गए तो मैं तुम्हें जल में डुबो दूंगा। मैं हार गया, तुम मुझे जल में डुबो देना। मंजूर है। कुहाड़ बहुत काबिल वेद पाठी ज्ञानी था। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। कुहाड़ आया था अपने बच्चे के लिए जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ था, धन मांगने जनक से। उलझ गया शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ हुआ। बंदी ने कुहाड़ को हरा दिया तर्क के आधार पर। और बंदी ने कुहाड़ को शर्त अनुसार जल में डुबोकर मार दिया। अष्टावक्र का भी जन्म भी नहीं हुआ था। कुहाड़ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की माता सुजाता अपने पिता उद्दालक के पास रहने लगी। दोनों बच्चे बड़े हुए। उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु और कुहाड़ का पुत्र अष्टावक्र एक ही उम्र के बालक खेलते। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठे थे। अज्ञानी बच्चे को पता न था। उसने अष्टावक्र से कहा कि उठ जा इसकी गोद से, ये मेरे पिता हैं, मैं इनकी गोदी में बैठूंगा, अपने पिता की गोदी में बैठने का आनंद मानूंगा, तुम यहां से उठ जाओ। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठा पिता के सुख का अनुभव कर रहा हूं। पिता की गोदी में बैठना बड़ा आनंददायक होता है, तुम्हें क्या ऐतराज है? श्वेत केतु बोले, तुम्हारे पिता नहीं हैं ये मेरे पिता हैं। ऐसी बात सुनकर बालक अष्टावक्र दुखी हुआ। छोटा बच्चा, कोमल हृदय, पसीज गया उसका हृदय। उठ गया गोदी से, माता के पास गया, माता से पूछा, माता मेरा पिता कहां है? सुजाता ने कहा, पुत्र तुम्हारा पिता बंदी नाम के एक ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करता हुआ हार गया और उसको जल में डुबोकर मार दिया गया। राजा जनक की सभा में मुख्य ज्ञानी वही है, सभी से शास्त्रार्थ में जीत जाता है और उसकी शर्त है कि जो हार जाएगा उसको डुबो दिया जाएगा। वह कभी हारा नहीं। उसने बहुत से पंडित डुबो दिए, डुबो कर मार दिए। बालक का कोमल मन मुरझा गया। अष्टावक्र
8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा कहानी है, इशारा है, और इस इशारे के भीतर कुछ तथ्य हैं, इस इशारे के भीतर कुछ रस है कि शरीर की आकृति को मत देखना, उसके भीतर के ज्ञान को देखना, अगर गुरु बनाना हो तो। शरीर की आकृति से विद्वत्ता की पहचान नहीं होती, ज्ञान से विद्वत्ता की पहचान होती है। थोड़ा बड़ा हुआ अष्टावक्र, श्वेत केतु भी बड़ा हुआ। बच्चे थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, अष्टावक्र अपने नाना के पास और श्वेत केतु अपने पिता के पास, उद्धालक ऋषि के पास। बारह वर्ष की उम्र हुई। वो बात अष्टावक्र के हृदय में अग्नि की तरह जलती रहती। 12 वर्ष का हुआ तो उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा चलकर गया जनक के पास। राजा जनक की सभा में जाकर राजा से बोला, राजा मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मेरा पिता इस बंदी नाम के पंडित ने शास्त्रार्थ में हराकर डुबोकर मार दिया। मैं इससे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। बंदी बोले, पुत्र तू अभी छोटा है, तू बच्चा है, नाबालिग है, तुझे अभी सुधी नहीं, तू ठहर जा, कुछ वर्ष हो ठहर जा। जनक का मत भी ऐसा था। जैसे ही अष्टावक्र उसकी सभा में प्रवेश किए तो टेढ़े मेढ़े होकर चलते थे। वहां बैठे हुए ब्राह्मणों से देख के हंसे, जोर जोर से ताली बजाकर हंसे। जोर जोर से हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र समझ गया कि मेरे शरीर की आकृति को देखकर ये ब्राह्मण हंस रहे हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक से संबोधन में कहा, हे राजा जनक, मैंने सुना था कि आपके यहां ब्राह्मण हर वक्त ब्रह्म चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मुझे अब आकर पता लगा कि आपकी सभा में ब्राह्मण कहां हैं? चमार हैं। तुमने चमारों की सभा इकट्ठी कर ली है, यह ब्राह्मण नहीं। चमार शब्द उपयोग करने के लिए सभी ब्राह्मण उपेक्षित महसूस करने लगे, डिग्रेड महसूस करने लगे। उन्होंने बुरा मनाया। राजा जनक ने कहा, हे अष्टावक्र, मुझे आपके शब्दों की स्पष्ट व्याख्या दो। अष्टावक्र ने कहा, महाराजा जनक, जो व्यक्ति चमड़े की पहचान रखता हो उसको आप क्या कहोगे? जो मिट्टी की पहचान करे कुम्हार, जो ज्ञान की पहचान करे वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म की चर्चा करे ब्राह्मण,
जो चमड़े की चर्चा करे वो चमार, जो चमड़े का दर्शन करे वो चमार। ये चमारों की सभा, इन्होंने इस चमड़े के भीतर कण कण में व्यापत वो ब्रह्म कहां देखा। इन्होंने मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखा। ये चमड़े के मूल्य को जानते हैं, ब्रह्म के मूल्य को नहीं। शास्त्रार्थ होने लगा। बंदी नाम का ब्राह्मण कुटिल नीति चल रहा था। मुश्किल से मुश्किल वेद की ऋचाओं को बोल रहा था, उपनिषदों के श्लोकों को बोल रहा था, और उसकी काट लगातार अष्टावक्र कर रहा था, तीक्ष्ण बाणों से, तर्क के तीक्ष्ण बाणों से। बंदी हार गया, अष्टावक्र जीत गया। बंदी ज्ञानी न था, अष्टावक्र ज्ञानी था। उसने स्वयंबोध कर लिया था, बंदी ने अभी स्वयंबोध नहीं किया था। जीत गया अष्टावक्र। बंदी का सिर नीचा, कहने लगा, ठीक, आप मुझे दंडित करें, मुझे डुबो के मार दो। कहानी लंबी है, मैं इसके भीतर जो छुपा ज्ञान है, रस है, उसकी चर्चा करनी उचित समझूंगा। इतना ज्ञानी पुरुष देखकर जनक ने अष्टावक्र से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, क्या ऐसा कुछ विधान है जिससे मैं इस जन्म में मुक्त हो जाऊं? अष्टावक्र बोले, राजन, इसी जन्म में नहीं, तुम इसी वक्त इतने समय में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, संबोधि को प्राप्त कर सकते हो, जितने वक्त में घोड़े की एक पायदान से दूसरे पायदान पर पैर रखने का समय लगता है। अगर तुम उत्कंठित हो, प्यासे हो, तुम्हारे भीतर छटपटाहट है उस ईश्वर को जानने की, उस परम रस को पीने की, तो अभी मुक्त हो सकते हो, इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। और ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति कभी भी मुक्त हुआ वो 2 क्षणों में मुक्त नहीं हुआ, 1 क्षण में मुक्त हुआ। तुम भी जब मुक्त होगे तो उसी क्षण में मुक्त होगे। मुक्त होने के लिए 1 क्षण ही काफी है। वो क्षण जिस वक्त तुम परिपूर्ण तैयार हो जाओगे मिटने के लिए। मिटने की तैयारी तुम्हारी जिस वक्त परिपूर्ण अवस्था में आएगी, संबोधि उसी क्षण घटित हो जाएगी। ऐसा मत समझना कि बुद्ध 6 वर्ष में पहुंचे, ऐसा मत समझना कि महावीर 12 वर्ष में पहुंचे। 6 वर्ष में तैयारी की, भूमि ज्योति, हल चलाया, बीज बोया, पानी दी, खाद दी, नन्हा अंकुर फूटा, छोटा पौधा हुआ, बड़ा पौधा हुआ,
छोटा वृक्ष बना, बड़ा वृक्ष बना, और जिस क्षण उसको फल लगा और फल पका और फल पक के गिर गया, जिस क्षण फल गिर गया वो एक क्षण मुक्ति का क्षण है। तुम इन प्रक्रियाओं का हिसाब लगाने मत लग जाना, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। मुक्ति घटित होगी एक क्षण में, हो सकता है तुम्हारे अतीत के जन्मों में तुमने इतना प्रयास किया हो कि तुम बस फल के गिरने के करीब ही हो, तुम पके हुए फल की तरह जन्म लिए हो, फिर एक क्षण में गिर जाएगा वो पका हुआ फल और तुम एक क्षण में उपलब्ध हो जाओगे अपने आप को, खुशी को, आनंद को, मस्ती को। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, इस अज्ञान रूपी वन को ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दे और सुखी हो जा। सुख की कामना करता है अष्टावक्र। मैंने कहा कि जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो दुखी व्यक्तियों की तरफ देखकर उसका मन करुणा से भर जाता है और करुणा के कारण वो बोलता है। करुणा के कारण वो बोलता है, लालच के कारण वो नहीं बोलता। जो ईश्वर में विलीन हो गया, जिसने स्वयं को विलीन कर दिया, जिसने स्वयं को गला दिया, मिटा दिया, बूंद समुद्र में समा गई, जो गल गया, जो मिट गया, जो सुखी हो गया, वो तुम्हारे से सुख की कामना नहीं करेगा। जो तुमसे सुख की कामना करता है, मान के रूप में, सम्मान के रूप में, धन के रूप में, वस्तुओं के रूप में, गद्दियों के रूप में, डॉलरों के रूप में, सुविधाओं के रूप में, जो तुमसे सुख की कामना करता है वो अभी ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी बोलता है करुणा के कारण। तुम्हारी दुख की दशा को देखकर रहम खाकर, और रहम क्यों खाता है? क्योंकि वो उस रहीम में एकाकार हो जाता है। रहीम में एकाकार हुआ कि वह भी रहमत का खजाना हो जाता है। अब तक रहमत की बूंद था, बूंद में भी रहमत है। तुम्हें भी कभी कभी रहम आ जाता है, लेकिन बूंद हो तुम। तुम्हारी रहम करने की कैपेसिटी बूंद की रहम करने की कैपेसिटी के बराबर है। लेकिन जैसे ही तुम समुद्र हुए तो तुम्हारी रहम करने की कैपेसिटी समुद्र के रहम करने की कैपेसिटी जितनी ही हो जाएगी, यानी अथाह, अनंत। कह दूंगा साफ हश्र में पूछेगा गर खुदा, कह दूंगा साफ हश्र में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। कह दूंगा हश्र में, गर पूछेगा खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। हाँ, मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह किए, लेकिन तेरी रहमत को देखकर
मैं इतने पाप नहीं कर सकता जितना रहम तेरे में है। तू रहमो रहीम कर्मो करीम है। मैं पाप बड़ी क्षुद्र मात्रा में करता हूं और तू खजाना बड़े विशाल रहमत का है, अपनी रहमत को बरसाता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि तू इस अज्ञान के वण को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म करता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है जो तुम नहीं हो उसे मानना अज्ञान है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दी कि आस्तिक मानता है मैं आस्तिक हूं, नास्तिक मानता है मैं नास्तिक हूं। पकड़े हुए है, चिपटे हुए है आस्तिक आस्तिकता के साथ, नास्तिक नास्तिकता के साथ। जानता नहीं यानी अज्ञानी है। गुरजेफ जा रहा था, शहर का बहुत बड़ा अमीर टकरा गया। रास्ते में एक ही शहर के निवासी दोनों और उस शहर का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कंधे से कंधा लग गया। आंखें क्रोध से भर गई। उस अमीर व्यक्ति ने कहा गुरजेफ से, डू यू नो हु एम आई? क्या आप जानते हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जिसके कंधे से कंधे में टक्कर आपने मारी, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? गुरजेफ तो पहुंचा हुआ व्यक्ति था। उसने कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं? डू यू नो हु आर यू? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? पहली बार गुरजेफ का इस प्रकार से कहना उसके हृदय को विच्छिन्न कर गया। भीतर तीर की तरह गया, वाण की तरह बेध गया, कंपा। इतने संकल्प शक्ति के साथ ये सवाल पूछा गया, डू यू नो हु आर यू? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? भूल गया। क्रोध शांत हो गया। गुरजेफ की आंखों में, शीतल आंखों में, शांत आंखों में, झील के समान मौन आंखों में जैसे ही झांका उस सेठ ने, कंपा भी और शर्मसार भी हुआ। उसकी क्रोध से भरी लाल आंखें और झील के समान। कैसे मिटे अज्ञान? जो तुमने इकट्ठा किया बाहर से। मैंने पहले ही कहा कि तुम्हारी भूख दूसरों के खाने से न मिटेगी और दूसरों के खाने से तुम्हारा शरीर भी पुष्ट नहीं होगा। तुम्हारे शरीर में रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ओज का निर्माण न होगा दूसरों के खाने से। दूसरों को खाते हुए देखने से भी तुम्हारे शरीर के भीतर रस, रक्त न बनेगा, तुम्हारे भीतर बल ना आएगा, तुम्हारे भीतर एनर्जी ना आएगी और तुम सदा ही दूसरों का खाना देखकर तृप्त होने का
भ्रम पाल लेते हो। भ्रम है, सत्य नहीं है। क्योंकि अगर सत्य होता तो आज तुम दुखी न होते। दूसरों ने कह दिया तुम्हें, तुमने वो मान लिया। वो गुरु था, वो शास्त्र था, वो शास्त्रज्ञ था। अभी कल ही मुझे फोन आया, कोई व्यक्ति उलझ गया था साधना में। मैंने कहा आपका गुरु कौन? किससे पूछी साधना? उससे पता करो। कहता मेरा गुरु कोई नहीं, बस यूं ही यूट्यूब के ऊपर देखकर साधना शुरू कर दी। गुरु कोई नहीं। 10 रास्ते जाते हैं दिशाओं में, बताया किसी ने नहीं कि इस रास्ते से जाओगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। जहां आपने जाना है चल पड़े। बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर मिल जाता है? मिल जाता है, लेकिन फिर सभी सड़कों का मेजरमेंट आपको तय करना होगा, सभी फासले तय करने होंगे। कोई दिशा गलत भी हो सकती है जिधर आप चले हो बिना गुरु के। गुरु का इतना ही इशारा बहुत होता है कि इस सड़क से चले जाओ, तुम अपने गंतव्य पे पहुंच जाओगे। और इतना इशारा भी बहुत होता है। तुमने लोगों से इकट्ठा किया कि ये सड़क वहां जाती है, ये सड़क वहां जाती है, ये सड़क वहां जाती है। तुमने अपने मन में बिठा लिया, लेकिन चले नहीं। मैं कहता हूं ना चलने की बजाय तो गलत रास्ते पर ही चल पड़ो, चल पड़ो। क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर कम से कम तुम्हें एक बात का अनुभव हो जाएगा कि अगर 10 रास्ते थे तो एक रास्ते से आप चले तो उस एक रास्ते का पता चल जाएगा कि ये रास्ता तो नहीं पहुंचाता, ये तो गलत है। ये गली आगे से बंद है, ये सड़क आगे से खुली नहीं बंद है, ये नहीं पहुंचती, ये दुख की नगरी में ले जाती है जहां मैंने जाना नहीं। कम से कम एक भ्रम टूटा, लेकिन आप चलते नहीं। जो नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो एक सड़क तो चल के खोज के देख ले, नहीं चलता। गलत दिशा में भी नहीं चलता। मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा काम से बड़ा दुखी हूं। शास्त्र सिखाते हैं, संत सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ईश्वर तक पहुंचना है तो क्या करो? जबरन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है ब्रह्मचर्य खंडित ना हो जाए। एक कैद हो गई। मैं कहता हूं कि इस कैद से अच्छा अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं जानते तो भोगने की दिशा में चल पड़ो। एक भ्रांति तो टूटेगी कि भोग में कुछ नहीं। बुद्ध ने उस वक्त की सुंदरतम स्त्रियों को भोग लिया था। सभी प्रकार के खाद्यान्नों को भोग लिया था। सभी प्रकार के राजसी ठाठ बाठों को भोग लिया था। क्या नहीं था बुद्ध के पास? भ्रम टूट गया।
दुख मिला, सुख नहीं मिला। तुम जिसे सुख मानते हो वो सिर्फ अपनी एनर्जी को बाहर फेंकने के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होता। वो सुख नहीं होता, वो एनर्जी लेसनेस की अवस्था होती है। तुम अपनी एनर्जी को बाहर फेंक देते हो, हल्के हो जाते हो और उसको सुख कहते हो। तुमने जैसे एक जूता जो तुम्हें काट रहा है, तुम्हारे मेचे का नहीं, पांव को काट रहा है, सख्त चमड़ा है, तुम चले जा रहे हो, जख्म हो गया लेकिन तुमने जाना है कहीं जरूर, और तुम उसे पहने पहने चले जाते हो, जख्म हो जाता है, और तुमने जहां जाना है उस मंजिल के ऊपर पहुंचकर तुम जल्दी से अपने बूट उतार देते हो, राहत मिलती है। वो जो चीज चुभती थी, जो हार्ड लेदर, जो सख्त चमड़ा आपको जख्म देता था, उसने जख्म देना बंद कर दिया, वो घाव का कुरेदना बंद हो गया, तुम राहत महसूस करते हो। बस ये तुम्हारे सारे भोग उस जूते को जो दुख देते थे उसको निकाल देने के समान ही आपको राहत देते हैं। इतनी सी राहत को तुम सुख समझ लेते हो। इससे अच्छा तो ये काटने वाला जूता पहनो भी मत, लेकिन आपने जाना भी है, पहनोगे। आपका मन इसे पहनने का करता है। आप इस काटने हुए, इस जख्म देते हुए जूते को जानबूझकर पहनोगे। ये जानते हुए भी भूल जाओगे, आप उस वक्त मूर्छित हो जाओगे और फिर वही काटने वाला जूता आप पहन लोगे। और फिर जैसे ही आप उस जूते को उतार दोगे, हल्का महसूस करोगे और ये दिमाग में बसा लोगे कि हाँ, जूता पहनने में सुख है। ये नहीं पता था तुम्हें कि ये जो सुख है ये उस चमड़े के द्वारा दिए गए जख्म को आराम देने में, राहत देने में महसूस हुआ है। आपके कुल मात्र सुख ऐसे ही सुख है। और अष्टवक्र जैसे व्यक्ति की पूर्ण चेष्टा ये है कि आप ऐसा सुख कैसे पाएं जो आपकी शक्ति को बाहर न फेंककर ट्रांसफॉर्मेशन के काम आए और उससे आपको अखंड सुख मिले, अखंड तृप्ति मिले, अखंड आनंद मिले। उनका सारा जीवन आपको यही समझाने में गुजर जाता है। लेकिन आप कभी नहीं पूछते कि हम दुखी क्यों हैं। कुछ लोगों के अलावा इतने प्रश्न आते हैं मेरे पास, हजारों की संख्या में, थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर, गिनती चुनती के व्यक्तियों को छोड़कर मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं सुखी हूं। कुछ गिनती के व्यक्तियों ने कहा कि मैं सुखी हूं। तुम सुखी क्यों नहीं हो? तुम दुखी क्यों हो? अपने अज्ञान के कारण। जिन इंद्रियों को दुख मिलता है वो इंद्रियां मैं हूं, ये गलत मान्यता दुख का कारण है। जैसे आपने बिना देखे ईश्वर को मान लिया कि ईश्वर है,
लेकिन ईश्वर है ये आपने जाना नहीं। ये आपका सिर्फ मानना है, ये आपको सुखी नहीं करेगा। किसी और ने खाना खाया, बल आपको नहीं मिलेगा, आप दुर्बल रहोगे। जैसे आपने ईश्वर खोजा नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, इसका उद्घोष कर दिया। मैंने 10 नास्तिकों को इकट्ठा किया, मैंने पूछा कि बताओ ईश्वर नहीं है। आखिर ईश्वर नहीं है, तुम्हें ये पता कैसे चला? कोई कारण तो होता है। हम कोई सवाल हल करते हैं और उस सवाल के हल में हम उसका उत्तर निकाल देते हैं कि इसका उत्तर ये आया, तो तुमने उत्तर दिया कि ईश्वर नहीं है। ये कंक्लूजन है तुम्हारा। तो ये कंक्लूजन तुमने किस बेस के ऊपर निकाला कि ईश्वर नहीं है? तो सभी ने जो उत्तर दिए वो हास्यास्पद उत्तर थे। कोई कहता कि ईश्वर इसीलिए नहीं है कि अगर ईश्वर होता तो दुनिया में इतना कोहराम ना होता। दुनिया में ये भूखे नंगे लोग सर्दी गर्मी में ठिठुरते ना, गर्मी में जलते ना। अगर ईश्वर होता, भला कोई बाप अपने बच्चों को जलते हुए देख सकता है? भला कोई बाप अपने बच्चों को सर्दी में ठिठुरते हुए देख सकता है? अगर बाप होता तो इनकी संभाल ना करता। तर्क बड़े अच्छे मालूम पड़ते हैं। कोई निजी कारणों से नहीं मानता। मुझे बहुत व्यक्ति कह देते हैं कि मैंने हनुमान जी को आज अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तुम हो तो 10 दिनों में मुझे नौकरी लगवा दो, नहीं मैं समझूंगा कि तुम हो ही नहीं। निजी कारणों से भी लोग नास्तिक हो जाते हैं और ज्यादा कारण तो निजी ही होते हैं। मैं दुखी क्यों हूं? मेरी एक टांग क्यों टूट गई? मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया? मैं बीमार क्यों रहता हूं? औरों की तरह स्वस्थ क्यों नहीं? मेरे पास इतने साधन क्यों नहीं जितने औरों के पास हैं? कुछ समाज के कारण, कुछ निजी कारणों से लोग नास्तिक हो जाते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये खोपड़ी की कैलकुलेशन है। बात ठीक है, खोपड़ी की कैलकुलेशन खोपड़ी को जचती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अष्टवक्र कहते हैं कि तुम्हारे दुख की जो तुम ये गना रहे हो दुख, ये तुम्हारे असली दुख है नहीं, ये तुम्हारे प्रक्षेपित दुख हैं, बने बनाए दुख हैं, तुमने खुद गढ़े। तुम दुखी हो ना, तुम सुख का भंडार हो। तुम गलती से मान बैठे हो, भ्रम से मान बैठे हो कि ये जिसे दुख हो रहा है, ये जो भूखा है, ये जिसके कोई छुरा घोंप गया, ये जिसको कोई जलील कर गया, ये जिसको नौकरी नहीं मिली, ये जिसको आज पीने को पानी नहीं मिला, तन के ऊपर कपड़ा नहीं, गर्मी है सर्दी है, ये मैं हूं। अष्टावक्र की नजरों में, अष्टावक्र के ज्ञान में, अष्टावक्र के बोध में ये बात है कि ये तुम्हारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि तुम जानते नहीं कि जो दुखी होता है
वो तुम नहीं। जिसे सर्दी लगती वो तुम नहीं। जिसे भूख प्यास लगती वो तुम नहीं। जिसे रोग होता वो तुम नहीं। जो राज करता वो तुम नहीं। जो रंक होता वो तुम नहीं। जिसके पास खजाना नहीं वो तुम नहीं। जिसके पास खजाना है, जमीन है, जायदाद है, रुतबा है, वो तुम नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वो हो जिसे दुख नहीं होता। दुख तुम्हारा भरम है। तुम कहते हो मैं सुखी हो जाऊं क्योंकि मैं दुखी हूं। अष्टावक्र कहते हैं तुम दुखी नहीं हो, तुम सुखी ही हो। तुम्हारा भ्रम है कि तुम दुखी हो। ये तुम्हें स्वप्न आ गया कि तुम दुखी हो। इस स्वप्न से जाग जाओ तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं दुखी नहीं। बस सिर्फ जागना है। तुम्हें एक स्वप्न आया कि कोई व्यक्ति तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप गया और तुम्हें खून खून, तुम लथपथ से, तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है। स्वप्न आ रहा है, तुम बड़े तंग हो, परेशान हो, दुखी हो, दर्द हो रहा है। लेकिन अचानक तुम्हारी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो तुमने देखा कि ओ ये सपना था। लेकिन तुम ये सपना था ये मानने को तैयार नहीं। क्या आंख खुलने के बाद भी तुम्हें उस जख्म पर मरहम पट्टी करानी पड़ेगी, दवाई बूटी लेनी पड़ेगी, दर्द निवारक दवाएं खानी पड़ेंगी, जख्म भरने के लिए एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे? तो अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान का अभाव दुख है, अज्ञान दुख है, तुम्हें ज्ञान नहीं। जैसे कोई दूसरे को छुरा मार जाए और दुखी तुम उसको देख कर हो, बस इतनी सी बात है। तुम्हारा शरीर कोई छुरा मार गया, तुम मानते हो कि मैं शरीर हूं, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारी शरीर के साथ कलिंगनेस है, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हें स्वप्न आ रहा है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जाग जाओ। जैसे ही आंख खुलेगी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे तुम किसी रेलगाड़ी में जा रहे हो, वो स्वप्न में किसी शहर में पहुंच गए। तुम कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंच गए स्वप्न में। अचानक जाग खुल गई। क्या तुम्हें कलकत्ता से तुम्हारे स्थान पर आने के लिए कोई ट्रेन, कोई कार, कोई बस, कोई वाहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी? नहीं करनी। क्यों? क्योंकि स्वप्न था। तुम तो अपने घर में ही सोए हुए हो। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जहां थे वहां हो, तुम्हें स्वप्न आ गया। चीन में एक धर्मगुरु हुए च्वांगत से, वो सुबह सुबह अपने शिष्यों से कहने लगे, शिष्यों मुझे जरा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, इल्यूजन हो गया है, दूर करना। मुझे रात्रि को स्वप्न आया कि मैं तितली हो गया,
च्वांगत्से कहते कि मुझे स्वप्न आया रात्रि में कि मैं तितली हो गया हूं, और जब स्वप्न खुला मैं जागा तो अब भी मुझे भ्रम है। शिष्य पूछने लगे क्या भ्रम है? उन्होंने कहा मैं भ्रमित इसीलिए हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तितली को ये स्वप्न आ रहा हो कि वो च्वांगत्से हो गई है। बड़ा टेढ़ा मसला है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें कई बार स्वप्न में भी स्वप्न आ जाते हैं, तुम्हें पता होगा। बहुत से लोगों को स्वप्न में स्वप्न आते हैं, मुझे वो पूछते हैं कि मुझे स्वप्न में सोया पड़ा हूं, मुझे स्वप्न आ रहा है, और उस स्वप्न में स्वप्न आ रहा है जैसे मैं सोया पड़ा हूं। लेटे हुए व्यक्ति को सोए हुए व्यक्ति को स्वप्न आता है, और स्वप्न में सोए हुए व्यक्ति को भी स्वप्न आता है। आगे तो च्वांगत्से कहते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि अब तितली को स्वप्न आ रहा हो कि वो च्वांगत्से हो गई है? तो शिष्यों, क्या सच है? मैं इल्यूजन में हूं, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया हूं, जरा मेरा भ्रम दूर करो। च्वांगत्से जो सिखाना चाहता है शिष्यों को, शिष्य समझ गए। शिष्यों ने उनके पांव के हाथ लगाया, चले गए। बस स्वप्न के टूटने का इंतजार है, और आपको पता है कि स्वप्न क्षण में टूट जाता है। आंख कब खुल जाए कौन जानता है। आंख खुलने का इंतजार है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुझे अज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया है, तू मूर्छित हो गया है, तू स्वप्न देख रहा है। तू ज्ञान रूपी अग्नि से इस अज्ञान रूपी वण को जला दे और जलाकर सुखी हो जा, और जैसे ही तुम्हारी जाग खुलेगी तुम्हारे सभी स्वप्न खत्म हो जाएंगे। तभी तो संत कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें ज्ञान होगा, संबोधि होगी, तुम्हारे सभी प्रश्न गिर जाएंगे। जागने के बाद अगर तुम स्वप्न में तितली बन गए और जाग गए तो च्वांगत्से को तितली से च्वांगत्से होने में कोई आयोजन करना पड़ेगा। अगर स्वप्न में कलकत्ता पहुंच गए तो जाग खुलने पर कलकत्ता से अपने घर पर आने के लिए कोई बस, कार या वाहन का बंदोबस्त करना होगा, कोई विधि अपनानी होगी। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं पाथलेस पाथ। ऐसी विधि जो विधि ना हो, बस आंख खुलना ही विधि है। आंख खोल लो, वो ही विधि है। जाग गए तो हंसोगे, ओह ये सपना था। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत माया है, जगत सपना है, सपने हूं ज्यों संसार। ये संसार एक सपना है, कोई विधि नहीं अपनानी है। इसलिए मैं कहता हूं कोई जप नहीं, तप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। तुम सोए हो और सोए सोए तुम्हें स्वप्न आया है कि तुम दुखी हो, तुम त्रस्त हो। सोए सोए ही तुम्हें दुखी होने का सपना आ गया, तुम दुखी होने। जब जागते ही
तुम्हारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे, प्रश्न भी गिर जाएंगे। बस कुल मात्र संत अगर कहते हैं कि संबोधि के बाद सारे प्रश्न गिर जाते हैं, संबोधि होते ही प्रश्न गिर जाते हैं। इधर संबोधि घटी, दूसरे तल पर प्रश्न गिरे। भला आंख खुली तो कोई बसों का इंतजाम करता फिरेगा कि अब कलकत्ता से अपने घर तक पहुंचने की व्यवस्था करें। किस विधि का प्रयोग करोगे आप? अगर विधि का ही प्रयोग करना है तो संत कहते हैं कि बस आंख खोल लो। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तू आंख खोल ले। आंख खोल के, इसको कहते हैं ज्ञान। इस ज्ञान रूपी अग्नि से उस अज्ञान रूपी स्वप्न को भस्म कर दे। वैसे तो इतनी देर जितनी बोलने में लग गई, इतनी देर आंख खुलने के बाद भस्म होने में इतनी देर नहीं लगा करती। अज्ञान भस्म हो जाता है आंख खुलते ही, पलक झपकते ही, क्षण लगता है। इसलिए सभी संबोधि प्राप्त पुरुष कहते हैं कि एनलाइटनमेंट में एक क्षण लगता है, और कौन जाने अगली घड़ी तुम्हारी संबोधि की घड़ी हो। कौन जाने तुम्हारी आंख खुल जाए, कौन जाने तुम्हारा भ्रम टूट जाए। तुम सोए हुए हो, तुम्हें स्वप्न आ रहा है। स्वप्न में च्वांगत से तितली हो जाती है। तो मजाक कर रहे हैं च्वांगत से कि शिष्यो, कहीं ऐसा तो नहीं अब तितली को स्वप्न आ रहा हो और स्वप्न में तितली च्वांगत से बन गई हो। वो आपसे मजाक कर रहे हैं। अष्टावक्र आपको गंभीरता से कह रहे हैं, जनक से गंभीरता से कह रहे हैं, हे जनक, तू दुखी नहीं है, तू राजा भी नहीं है। ये ब्राह्मण जो मेरे आसपास बैठे हैं ये नहीं, मैं भी कुबड़ा अष्टावक्र नहीं हूं। तुम जो देखते हो वो माया है, उसका अर्थ क्या है? जो देखते हो वो स्वप्न के पर्दे पे चल रहा है। स्वप्न में शुभ्र श्वेत पर्दे के ऊपर चलता हुआ, रंग बखेरता हुआ एक आकृति का स्वप्न, एक आकृति का ड्रामा टूट जाया करता है जब तुम जाग जाते हो। कितना ही स्वप्न में तुम कितना ही परेशान हो, कितना ही दुखी हो, लेकिन आंख खोलते ही तुम्हारा सारा दुख तिरोहित हो जाता। तेरे वादों पे कब तक, तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए। तेरे वादों पे मेरा दिल कहां तक फरेब खाए। कोई ऐसा कर बहाना, तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए। कोई ऐसा कर बहाना कि मेरी आस टूट जाए, मेरी आशा खत्म हो जाए। स्वप्न में तुम आशा बांधे हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। कोई कर ऐसा बहाना कि मेरी आस टूट जाए। और वो घड़ी, वो दिन, वो मुहूर्त, वो पल, वो क्षण महाक्षण होगा संबोधि का, जब तुम्हारी आस टूट जाएगी। आस टूटेगी कब? जब आंख खुलेगी। जैसे ही आंख खुली सारे स्वप्न टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे, और वो क्षण होता है समाधि का। धन्यवाद।